साथियों नमस्कार। भाई, नाम तो सबको पता ही है साथियों। नाम है पर बदनाम है ये रेडू। साथियों, मेरा नाम जितेंद्र सिंह रेडू है। और जब रिजल्ट आया पीटीआई का, साथियों रिजल्ट आने से पहले हमने करीबन करीबन 22 क्वेश्चंस जो स्क्रीन के सामने है ये भी लगा रखा था। तो साथियों 22 क्वेश्चंस पर हमने पीटीआई का जो मेन रिजल्ट आया था उससे पहले ग्रेस के लिए ये क्वेश्चंस लगा दिए थे कि इन क्वेश्चनों में कमी है। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें तो सबूत की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको दिख रही है खामी कि इसमें कहाँ खामी है, क्योंकि ऑप्शन साइड में सरका रखे हैं और नीचे जो उत्तर भरने हैं वो नीचे से खिसके हुए हैं। तो साथियों ये क्लरिकल मिस्टेक है। ये 2 नंबर सबके पक्के होंगे भाई। ये 2 नंबर और जोड़ लो साथी। ये क्वेश्चन सबका, ये क्वेश्चन बिल्कुल इनको विड्रॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी ये क्लरिकल मिस्टेक है और ये ब्लंडर मिस्टेक है। अब बंदा लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए तो कैसे करेगा, और तीसरे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा तो चौथा माना जाएगा। इसमें टोटल पजलिंग है। तो साथियों जब हम शुरुआत में मेन रिजल्ट आया उस टाइम के बाद मैंने बोला था साथियों, जो साथी लग गए उनको बहुत बहुत मुबारक, और जो भी रह गए हैं उन साथियों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। साल 2 साल लग जाएगा, हजार की हजार वैकेंसी सीटों को भरवा के छोड़ेंगे। तो साथियों 463 सीटें आपके आपके प्रयास से और हमारे सहयोग से, परमात्मा के आशीर्वाद से ये भरी गई हैं। सभी नए लगे साथियों को भी बहुत बहुत बधाई है। और साथियों जो रह गई हैं वो अपने 2 नंबर और जोड़ लो भाई। इस क्वेश्चन के, ये सी सेट का 44वां क्वेश्चन है। आप अपने अपने सेट में देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। स्क्रीन पर जो है ये सी सेट का 44वां क्वेश्चन है। आप अपने सेट में मिला लीजिएगा। ये 2 नंबर भी जोड़ लो भाई अपने अपने। और साथी जिन्होंने मेरे कहने से जो कोर्ट में आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। उन या तो वो लग गए हैं या वो लग जाएंगे, क्योंकि 12-12 नंबर उनकी वजह से सबके बढ़ गए हैं भाई। तो साथियों कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और धार से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। साथियों नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश उसकी आखिर बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साथियों डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वापस लौट आता है, मिलते ना सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता उसका उत्साह इसी हैरानी में। लेकिन साथियों मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो साथियों जो भी साथी रह गए हैं वो भी अपने हक की लड़ाई के लिए कोर्ट केस जरूर कर लें साथी। चाहे किसी भी वकील के थ्रू करें, मैं ये नहीं कहता, किसी भी वकील के थ्रू कोर्ट केस कर लें भाई, क्योंकि कोर्ट केस करने से ही ग्रेस मिलेगी, और ग्रेस के लिए काफी बढ़िया बढ़िया पुख्ता सबूत है हमारे पास। 12-13 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन पे मिलेगी मिलेगी। ये 14वां क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है, ये बिल्कुल सॉलिड है, क्लैरिकल मिस्टेक है। तो साथियों एक बार और मैं एचएसएससी का ये धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो सॉलिड क्वेश्चन बनते हैं वो ग्रेस के लिए अभी छोड़ रखे हैं, और जो ठीक ठाक ही बनते थे उन पे ग्रेस दे दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं भोपाल सिंह खदरी जी का, जो चेयरमैन है उनका भी, कि उन्होंने कमेटी बनाई और 463 लोगों को ने लगाया, जिंदगी दी। एक नई जिंदगी ही कह सकते हैं इसको, एक नया जन्म कह सकते हैं साथियों। तो साथियों बहुत अच्छी बात है ये, इसको
एक सामाजिक फैसला मान सकते हैं हम। जो लोग इन्होंने 463 की जो लिस्ट निकाली है, ये एक बहुत अच्छा काम है। सारे साथी बगैर पैसे, ये देखिए, बगैर सिफारिश और बगैर पैसे लगे ये साथी, 450 साथियों को लगाना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन इसमें विशेष तौर पर मैं भोपाल सिंह खत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया। उनके नेतृत्व में एक अच्छा फैसला लिया गया कि कमेटी ने 12 नंबर की ग्रेस दी है। और एक और मैं अपील करूंगा कि हम जितने भी ये क्वेश्चन अब दोबारा लगा रहे हैं, 12-14 क्वेश्चन, इनमें से इस बार भी 5-7 क्वेश्चन की जरूर दें, और देंगे, मेरा ये विश्वास है, क्योंकि क्वेश्चंस भी हमारे सॉलिड हैं, प्रूफ भी हमारे सॉलिड हैं, और चेयरमैन साहब भी बड़े नेक दिल इंसान हैं। वो भी चाहते हैं कि खाली वैकेंसियां जितनी रह गई हैं उसमें भी वो भी भरें। उनका बार बार बयान आता है, हम मिले हैं तब भी उन्होंने बोला है कि हम तो चाहते हैं कि सारे खाली वैकेंसी पे ये लोग लग जाएं। पीटीआई साथी उम्र के पड़ाव पे हैं और ये दूसरी वैकेंसियों में फार्म भर नहीं सकते, और सभी बाल बच्चेदार हैं, तो इनको भी हम तो चाहते हैं कि ये भर जाए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशंस हैं कि 50%, 45% और 40% एक्स सर्विसमैन को, जो वो कंडीशंस हैं उनसे नीचे नहीं जा सकते। इसलिए साथियों, आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, और आगे नेक दिल चेयरमैन बैठे हैं, जो भी जायज बनेगा, जो भी कोर्ट से ऑर्डर आएगा, वो उस हिसाब से वैकेंसियां भरने के लिए भी तैयार हैं। मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा, बारंबार सभी साथियों को बोलूंगा कि आप जो लगे हो या लगने वाले हो, वो भोपाल सिंह खत्री जी की नेक नियति की वजह से लगने वाले हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और बारंबार हम धन्यवाद करते हैं पूरे HSSC कमीशन का। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ने इस बार ये जो दरियादिली दिखाई, क्योंकि इस लिस्ट को कोई भी बाध्य नहीं कर सकता था। ये 2 नंबर की भी दे सकते थे, 1 नंबर की भी एक क्वेश्चन की भी दे सकते थे साथियों। तब 10, 20, 50 को की लिस्ट निकाल करके यदि ये इस फॉर्मेलिटी को पूरा करते जो कमेटी के लिए ऑर्डर आए थे, तो भी हम इनको चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन साथियों, इनकी नीति, नेक नीति, पूरे कमीशन का भी इसमें कमीशन का सहयोग रहा है, और खासकर भोपाल सिंह खत्री जी का भी हम बारंबार धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये अच्छा सामाजिक फैसला लिया। सोशल बिल्कुल ये डिसीजन था उनका कि उन्होंने इतने सारे लोगों के सपनों के बारे में, इतने सारे लोगों के बच्चों के बारे में, आजीविका के बारे में सोचा कि एक की बजाय उन्होंने 6 क्वेश्चंस को साथियों कमेटी से ये अप्रूव करवाया। तो बारंबार धन्यवाद, क्योंकि 6 क्वेश्चन अप्रूव होने के बाद में करीबन करीबन ये 450 साथी हो गए। अब भाई 12-13 क्वेश्चन का फिर हम कर रहे हैं क्लेम ग्रेस के लिए। तो साथियों, दोबारा फिर से 5-7 क्वेश्चंस की ये मिलने की उम्मीद हो जाएगी, और बारंबार जो हम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ मिलेगा, क्योंकि बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती साथियों। इसलिए अपना क्लेम हम कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉलिड है, प्रूफ सॉलिड है, और ये एक बार और ऐसी ग्रेस आ गई तो 400-500 साथियों का और भला हो जाएगा। मैं एक बार फिर से चेयरमैन भोपाल जी खत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस मामले में एहसानमंद हैं ये सारे के सारे साथी। और साथियों, जिंदगी में 2 लोग महत्वपूर्ण होते हैं, एक जन्म देने वाला, और साथियों दूसरा रोजगार देने वाला। इन दोनों आदमियों को, इन दोनों शख्सियतों को कभी भूला नहीं जा सकता। जन्म देने वाले को भी हम कभी भूल नहीं सकते, उनके एहसान को, जिनकी वजह से हम धरती पे आए हैं। अपने माता पिता के एहसान को हम कभी भुलाते नहीं है साथियों। तय उम्र उनका एहसान रहता है हमारे ऊपर। और साथियों, दूसरा एहसान रहता है हमारे को रोजगार देने वाले के ऊपर, कि उसने हमारे को आजीविका के साधन दिए, आजीविका बच्चों को पालने का
जिसके लिए लाखों लोगों को संघर्ष करना पड़ता है दिन रात, वो आजीविका चलाने के लिए, सरकार में हमारा साझा करने के लिए, हमारे 3 पीढ़ी की जिंदगी। साथियों, एक आदमी सरकारी नौकरी लगता है तो उसकी 3 पीढ़ियां सुधरती हैं। तो साथियों, ये 3 पीढ़ियां सुधारने के लिए ये सारे लोग भोपाल सिंह खत्री जी को बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, और सभी की तरफ से ये मैं वादा करता हूं कि जिंदगी भर भोपाल सिंह खत्री जी के वफादार रहेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा।